गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है इंडियन इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट बुक का 5 ईयर प्लान्स। इसका हमने स्टार्ट किया था पिछले 2 वीडियोस में चैप्टर को स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत बताया गया इसमें प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, 5 ईयर प्लान इंडिया में कब इनिशिएट हुए, क्या ज़रूरत थी और इकोनॉमिक सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में प्लानिंग किस तरह से डिसाइड होती है। इसके अलावा पीसी महालानोबिस स्टैटिस्टिशियन हुए हैं जिन्होंने इंडिया में 5 ईयर प्लान फार्मूला को इनिशिएट किया था, उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद बात जो आई थी हमारी नेक्स्ट वो ये थी टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इसके बारे में बताया था। 3 टाइप होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड नेक्स्ट थर्ड इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सी अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी, एज आई टोल्ड अर्लियर, जो मार्केट इकोनॉमी को ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं और कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है डिफाइंड एज वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड द इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस। जो प्रोडक्शन के मीन्स हैं, संसाधन हैं, उन पर किसका हक होता है? इंडिविजुअल्स का। इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल फर्म हो सकती है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो सकती है। और ये इंडिविजुअल्स जो हैं वो फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं इकोनॉमिक डिसीजन लेने को। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस में जो डिसीज़न होता है वो इंडिविजुअल्स का होता है, गवर्नमेंट का नहीं होता है, एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और इन डिसीजन का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। तो इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। इसके फीचर्स देखिए आप, सीरियल फीचर्स हैं। नंबर 1, देयर इज़ अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, जो प्रोडक्शन के मीन्स हैं वो उन पर ओनरशिप किसकी होती है? प्राइवेट सेक्टर की। सेकंड, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर सच दैट द प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज। इन मीन्स को इस तरह से यूज़ किया जाता है कि फर्म, कंपनी, इंडस्ट्री whosoever is functioning वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। इफ़ लेबर इज़ चीप तो लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज़ एम्प्लॉयड एंड वाइस वर्सा। अगर लेबर सस्ती है तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, और अगर कैपिटल सस्ता है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। प्रोडक्शन की 2 टेक्नोलॉजी होती हैं। नंबर 1 होती है लेबर इंटेंसिव, सेकंड इज़ कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं जिसमें मैनुअल वर्क का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मशीन्स का कम यूज़ किया जाता है। और दूसरी टेक्नोलॉजी होती है कैपिटल इंटेंसिव, इसमें मैनुअल वर्क कम यूज़ में लिया जाता है और मशीन्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिस भी टेक्नोलॉजी से कॉस्टिंग कम आए उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है ना? तो अभी हम इसके फीचर्स पढ़ रहे हैं कैपिटलिस्ट के। तो कैपिटलिस्ट में कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? अगर जो भी चीप होगा, अगर लेबर चीप है तो लेबर यूज़ करेंगे, और अगर कैपिटल चीप है तो कैपिटल यूज़ करेंगे। Only those goods are produced which can be sold at a profit either in domestic market or foreign market। केवल वही गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं जिनकी डिमांड होती है और जिन पर प्रॉफिट रेशो ज़्यादा होता है, चाहे वो लोकल मार्केट विद इन द कंट्री हो या फिर फॉरेन मार्केट हो। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग पीपल हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज का, लोगों के बीच में उनकी परचेजिंग पावर के हिसाब से किया जाता है। मतलब जिसकी परचेजिंग पावर है उसी को दिया जाता है, जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है उसको वो सामान, वो गुड्स नहीं दी जाती हैं इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, द एबिलिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंगली। ओके, एंड द लास्ट फीचर इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ लार्जली कन्फाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट का जो रोल है वो कहाँ तक कन्फाइंड है? केवल विद इन द कंट्री लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और एट द फ्रंट एरिया डिफेंस को मेंटेन करना। इसके अलावा गवर्नमेंट का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एट्सेट्रा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता है। गवर्नमेंट का रोल जो है वो केवल लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस तक ही लिमिटेड है। इस तरह का इकोनॉमिक जो सिस्टम होगा वो कहलाएगा आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। लाइक यूएसए, यूके, यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारे हैं। ओके, इसकी कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डिमेरिट्स हैं। तो पहले मेरिट्स की बात कर लें। द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ द सिस्टम इज़ दैट इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट। खुद की जो एक
हित की बात है उसको प्रमोट करता है। और जब आदमी का सेल्फ इंटरेस्ट होता है, चाहे वो पर्सन इंडिविजुअल पर्सन हो, इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो, तो फिर उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है ना। प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड एंड जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड। और जब सेल्फ इंटरेस्ट होता है तो प्रॉफिट मैक्सिमम रहता है, और प्रॉफिट जब मैक्सिमम रहता है तो आउटपुट ज़्यादा आता है, और आउटपुट ज़्यादा आता है तो ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ती है। ये इसका प्रिंसिपल मेरिट है, किसका? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। और डिमेरिट क्या है, नुकसान क्या है? द प्रिंसिपल डिमेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज़ दैट इट इग्नोर, ये उपेक्षा करता है, किसकी उपेक्षा करता है? कलेक्टिव इंटरेस्ट की, ऑफ द सोसाइटी का जो सामूहिक कल्याण है उसकी ये अवहेलना करता है, उसको इग्नोर करता है। अंडर दोज गुड्स आर प्रोड्यूस विच यील्ड हाई प्रॉफिट, ओनली दोज गुड्स, केवल वही गुड्स प्रोड्यूस की जाती है जिन पर प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है। प्रोडक्शन इज़ डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द रिच, प्रोडक्शन जो है वो अमीरों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के मद्देनज़र किया जाता है। द पुअर पीपल सफ़र डेप्रीवेशन, गरीब लोग जो हैं वो भूख से तड़पते हैं। देयर इज़ नो ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस, देयर इज़ ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस, ग्रोथ तो होती है, जीडीपी बढ़ता है, बट सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय जिसको हम कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी बिना एजुकेशन के नहीं रहेगा, कोई भी बिना हेल्थ फैसिलिटीज़ के नहीं रहेगा, ये सोशल जस्टिस जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो न तो स्कूल चलाती है, ना हॉस्पिटल चलाती है, ना रोड ट्रांसपोर्टेशन चलाती है, ना रेलवे ट्रांसपोर्टेशन चलाती है। जीने की जो बेसिक्स चाहिए, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड फूड, इनकी गारंटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती है। काम कीजिए, आप जितना काम कर सकते हैं उतना आपको पैसा मिल जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई एड, मदद, जैसा कि आप इंडिया में देखते हैं, हिंदुस्तान जैसे देशों में, वो नहीं मिलेगी। द प्लानर्स फेल्ट दैट adopting a market economy model of growth would mean that majority of the people of the country would be left behind without the chance to improve their quality of life। अब दूसरा टाइप आता है इकोनॉमिक सिस्टम का, वो है सोशलिस्टिक, इसके बिल्कुल ऑपोजिट कैपिटलिस्ट के। A socialistic economy is the one in which there is a social, collective और public ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, संसाधन हैं जो उत्पादन के, वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के नहीं होते हैं किसी के, वो गवर्नमेंट के होते हैं। और गवर्नमेंट का मतलब होता है पब्लिक, ओके। एंड इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो गवर्नमेंट खुद लेती है विद अ व्यू, और इन डिसीजन के पीछे का जो व्यू होता है, जो दृष्टिकोण होता है, वो क्या होता है? मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ करना, ना कि प्रॉफिट को, ओके। आज आप देखते हैं कि गवर्नमेंट बसेस जो हैं वो अपने टाइम पर चलती हैं, चाहे सवारी उसमें आए या ना आए, और किराया जो है वो भी नॉमिनल होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कोई फ़ीस नहीं ली जाती, बच्चों को पढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई फ़ीस नहीं ली जाती, मरीजों का इलाज किया जाता है फ्री में। तो इस सब के पीछे क्या मोटिव है? सोसाइटी का वेलफेयर करना। तो एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो मेन मोटिव है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, वो है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ करना। इट इज़ अज्यूम्ड, ऐसा माना जाता है, दैट द गवर्नमेंट नोज़, कि सरकार जानती है व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर द कंट्री, कि देश के लिए बेस्ट क्या है। एंड सो इंडिविजुअल डिज़ायर्स आर नॉट गिवन प्रायोरिटी, इसलिए जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं उनको ज़्यादा महत्ता नहीं दी जाती। इसके फीचर्स देख लीजिए आप, करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी एज अ होल, जो भी कुछ है सबका है, किसी एक का नहीं है। और जैसे अगर हम बात करें, सड़कें हैं तो किसी एक की नहीं है, सभी की हैं। बसें हैं तो सभी की हैं, किसी एक की नहीं है। हॉस्पिटल, स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, पर्टिकुलर रूप में किसी एक की ओनरशिप नहीं होती है। एंड देयर इज़ अ पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज़ नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई जगह नहीं है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर सच दैट द सोशल वेलफेयर इज़ मैक्सिमाइज, और प्रोडक्शन के मीन्स को इस तरह से यूज़ किया जाता है, इस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना गवर्नमेंट का मोटिव नहीं होता है। एंड देयर इज़ अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का जो काम होता है उसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, यानी कि गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज होती हैं, गवर्नमेंट के ही कारखाने होते हैं, गवर्नमेंट के ही स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, सब कुछ गवर्नमेंट का होता है। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट मियरली कन्फाइंड टू लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस, और गवर्नमेंट का जो रोल है वो केवल
लॉ एंड ऑर्डर या डिफेंस तक ही कन्फाइंड नहीं होता है, लिमिटेड नहीं होता है। अब इसकी मेरिट क्या है? तो मेरिट तो आप देखेंगे कि भाई जब मास का वेलफेयर होगा तो वो अच्छी बात है। सोशलिस्ट इकोनॉमी अचीव्स इक्वलिटी, समानता लेकर आती है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में। ग्रोथ प्रोसेस बिकम्स इंक्लूसिव, जो ग्रोथ प्रोसेस है वो इंक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव का मतलब ओवरऑल, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी का एक पर्टिकुलर स्टेटा जो है वही ग्रोथ कर रहा है और बाकी का सेक्शन जो है वो डिप्राइव्ड है, डेप्रीवेशन से पीड़ित है, सफर्ड है। सभी का विकास होता है, सबका साथ, सबका विश्वास, सुना होगा ना आपने, दैट इज़ इंक्लूसिव, ओके, एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ डिमेरिट भी है, और वो डिमेरिट क्या है? डिमेरिट इज़ दैट द जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स अ स्लो प्रोसेस। अब जब प्रॉफिट का मोटिव नहीं होगा तो फिर कौन काम करेगा? काम कोई भी नहीं करना चाहेगा भाई। ज़्यादा काम करेंगे तब भी उतनी तनख्वाह, कम काम करेंगे तब भी उतनी तनख्वाह। प्रॉफिट का कोई लालच है ही नहीं। तो जीडीपी, इस वजह से जीडीपी की ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्लो रहती है। दिस इज़ बिकॉज प्रोडक्शन इज़ नॉट डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंस्टेंट इट इज़ डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से फंक्शनिंग मोड में नहीं होता है, बल्कि इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, एंड जस्टिस, न्याय के दृष्टिकोण से किया जाता है। इट इज़ ओइंग टू दिस डिमेरिट दैट द अर्स्टवाइल सोशलिस्ट इकोनॉमीज लाइक सोवियत यूनियन एंड चाइना हैड टू स्विच ओवर द मार्केट इकोनॉमी फ्रॉम द कंट्रोल्ड इकोनॉमी। और इसी कमी की वजह से ये देखा जा रहा है कि जो प्राचीन अर्स्टवाइल सोशलिस्ट इकोनॉमी लाइक सोवियत यूनियन, यूएसएसआर जिसको रूस कहते हैं आप, और चाइना, वो धीरे धीरे स्विच कर रही हैं, मतलब कि चेंज कर रही हैं अपना मोड ऑफ एक्शन, मार्केट इकोनॉमी की तरफ आ रही हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी को छोड़ रही हैं। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी हुई सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। और तीसरा है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ भी नया नहीं है, ये केवल ये जो दोनों आपकी टाइप हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, इन दोनों का ब्लेंड है, ये मिक्सचर है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ दैट वन इन विच देयर इज़ अ प्राइवेट एज वेल एज public ownership of the means of production. Okay, production decisions are governed largely by the principle of profit maximization. ज़्यादातर डिसीजन जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जाते हैं, बट नॉट विदाउट चेक्स एंड बैलेंस ऑफ सोशल जस्टिस। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चलते सोशल जस्टिस को रोका नहीं जाता है। तो अभी जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा था आपसे कि भाई अगर आपके पास पैसे हैं, आप एक अच्छे वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपको खाने के लिए अनाज लेना है तो आप फ्री हैं। आप 2000 से लेकर 50,000, 5,000, 10,000 रुपये तक का जितने का भी आप गेहूँ अवेलेबल है, बेस्ट क्वालिटी वो आप ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास पैसे नहीं है वो भूखा मरेगा। उसके लिए पीडीएस सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो सस्ता अनाज अवेलेबल कराती है। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है और साथ के साथ सोशल जस्टिस का भी ध्यान रखा जाता है इन द मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसका एग्जांपल है इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। अब इसके फीचर्स देखिए क्या क्या हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एज वेल एज द गवर्नमेंट। दोनों के पास होते हैं, कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं, कुछ सेक्टर प्राइवेट के पास होते हैं। इन द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब जिन सेक्टर्स का ओनरशिप प्राइवेट के पास है वो डिसीजन मेकिंग वहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को सामने रख के की जाती है। वाइल इन द पब्लिक सेक्टर सोशल वेलफेयर रूल्स द रूल्स का मतलब जो मेन मोटिव है गवर्नमेंट सेक्टर का वो सोशल वेलफेयर करना है। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और ये दोनों ही सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही सेक्टर जो है प्रोडक्शन के एरिया में एक सिग्निफिकेंट रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये इसके 3 फीचर्स हो गए। इसके बाद आता है इसकी मेरिट। इसके मेरिट में आता है द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ दैट इट कंबाइंस द मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो मेन मेरिट तो यही है कि ये जो 2 इकोनॉमीज़ हैं, सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, उनकी अच्छी अच्छी बातों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये अपने आप में एक मेरिट है इस सिस्टम की। ऑन द वन हैंड जीडीपी ग्रोथ इज़ एनकरेज्ड। एक तरफ तो जीडीपी ग्रोथ को प्रोत्साहित किया जाता है बिकॉज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आर फ्री टू फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ सोशल जस्टिस और इक्विटी इज़ प्रमोटेड बिकॉज द गवर्नमेंट सेक्टर प्लेस हाई प्रायोरिटी ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इन मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम।
ये इसकी एक चीज़ प्रिंसिपल मेरिट है। लेकिन इसके साथ कुछ डिमेरिट्स भी हैं, तो देखिए वो क्या क्या है। द प्रिंसिपल डिमेरिट इज़ दैट द गवर्नमेंट सेक्टर इज़ ऑफन इन्फ्लिक्टेड, प्रभावित रहता है गवर्नमेंट सेक्टर विद करप्शन से प्रभावित रहता है, लीडिंग टू द लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सेक्टर की जो एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता और प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता बहुत लो रहती है। इट इज़ ओइंग टू दिस डिमेरिट दैट द मिक्स्ड इकोनॉमीज लाइक इंडिया आर ग्रेजुअली ऑप्टिंग फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज। आप इसका अनुभव कर सकते हैं कि सिंपल सा एग्जांपल आप जो अपनी रूटीन लाइफ में, जैसे बसेस का एग्जांपल है, रोड ट्रांसपोर्टेशन का, तो गवर्नमेंट बसेस की हालत देख लीजिए आप और प्राइवेट बसेस की हालत देख लीजिए। आपके पास अगर पैसा है तो निश्चित तौर पर आप प्राइवेट बस के अंदर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो इन्फ्लिक्ट रहता है करप्शन से, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो है बहुत लो रहती है। इसी वजह से हिंदुस्तान भी धीरे धीरे जो है वो ऑप्टिंग चुनता जा रहा है, स्विच करता जा रहा है प्राइवेटाइजेशन की तरफ, है ना। इसके बारे में हम डिटेल से आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, एलपीजी पॉलिसीज़ के बारे में। आगे देखिए, इट मे बी नोटेड दैट द मोस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्नड लार्जली by the market forces of the demand and supply, but are regulated by way of direct और indirect intervention by the government। इस समय वर्तमान में हालत ये है कि दुनिया की ज़्यादातर इकोनॉमीज़ जो हैं, ज़्यादातर कंट्रीज की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो मिक्स्ड हैं। मिक्स का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन प्रोसेस वैसे तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग है वो गवर्नमेंट की है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत हम ये मान सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को अपनी मनमानी तो नहीं करने देती है, पर हाँ, खुद गवर्नमेंट इंटरवीन डायरेक्टली नहीं करती है। गवर्नमेंट का काम जो है वो अब धीरे धीरे कन्फाइंड होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, आगे देखें। लीडर्स एंड प्लानर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया सॉट मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम एज अ आइडियल स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे बात कर रहे थे हम कि भी कौन सा ट्रैक लेना है, कौन सा सिस्टम को अडॉप्ट करना है, तो उस समय के जो प्लानर्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि मिक्स्ड इकोनॉमी का जो सिस्टम है वो एक आइडियल स्ट्रेटजी रहेगी हिंदुस्तान की उस समय की कंडीशन के हिसाब से, अवॉइडिंग द एक्सट्रीम वर्जन्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, बजाय इसके कि हम कैपिटलिज्म या सोशलिज्म का जो एक्सट्रीम वर्जन है कि भाई या तो टोटली गवर्नमेंट करे या टोटली प्राइवेट करे, वो दोनों ही चीज़ें जो थी हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं थी, तो इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी वाले ट्रैक को चुना। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड द आउटलुक ऑफ द प्लानर दैट इंडिया वुड अडॉप्ट एन economic order where there was a strong public sector but with full respect to private property and democracy। 1948 में जो इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन लिया गया उसमें बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि इंडिया जो है वो एक ऐसे पाथ को, ऐसे ट्रैक को चुनेगा जिसमें जो है आपका पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा स्ट्रांगली, और साथ के साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी और डेमोक्रेसी को भी पूरा रेस्पेक्ट दिया जाएगा। द पब्लिक sector would take a leading role and private sector would be encouraged and incentivized to be an active participant in the process of growth and development। जो लीडिंग रोल होगा, मुख्य भूमिका होगी वो गवर्नमेंट सेक्टर की होगी, और प्राइवेट सेक्टर का जो रोल होगा वो सेकेंडरी होगा। ठीक है, तो ये तीन तरह की इकोनॉमीज हमने अभी देखी यहाँ पर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, और इनके फीचर्स, इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स। आगे का कंटेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिया जाएगा, इसको आप पहले सुने, पढ़ें, और कोई डाउट वगैरह हो तो उसको मार्क करके रखें, जिसको हम डाउट क्लास के अंदर क्लियर करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू, गुड बाय।